प्यारे भाई नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन एस क्लासेस में। तो आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को। आज हम इन दोनों क्वेश्चन को जो है वो देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि देखो, इससे पहले बता दें कि जो आपको 6.3 तक जो है हम सारी जो प्रश्न जो इसकी एक पूरी प्ले लिस्ट बनी है क्लास 10th के नाम से, क्लास 10th 2026-27, ठीक है। तो आपने जहाँ से भी वीडियो ना देखी हो, एक चैप्टर 2 कोई भी चैप्टर जो आपने ना देखा हो, तो आप प्ले लिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं। अमन एस क्लासेस यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट इस पर जाकर के आप देख सकते हैं 2026-27। तो वहाँ से आप सारी वीडियो को आसानी से देख लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि जो क्यू आर बटे में क्यू एस बराबर है क्यू टी बटे में पी आर, तथा जो कोण 1 है वो बराबर है कोण 2 के। मतलब ये है कि जो क्यू आर बटे में क्यू एस बराबर है क्यू टी, ये क्यू टी बटे में इसके पी आर की, क्यू टी बटे में पी आर के बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, ठीक है। तो कोण 1 और ये वाला जो कोण 1 और कोण 2 ये बराबर है। तो हमें दर्शाना है कि त्रिभुज पी क्यू एस, ये वाला पी क्यू एस समरूप है। ये समरूप का चिन्ह होता है ना, समरूप है त्रिभुज किसके, टी क्यू आर की। ये वाला जो पी क्यू एस है, ये वाला, ये पी क्यू एस टी क्यू पूरे वाले से कैसे है, समरूप है। ये चीज़ हमको बतानी है। तो चलो हल कर लेते हैं सवाल को। तो सबसे पहले लिखते हैं, यहाँ पर दिया गया है, जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। दिया है, ठीक है, दिया है, क्या दिया गया है कि जो क्यू आर बटे में क्यू एस बराबर है क्यू टी बटे में पी आर के। और क्या कहा गया है कि जो कोण 1 है वो बराबर है कोण 2 के। ये चीज़ हमको क्या है, दी गई है। अब आगे देखो, अब क्या करेंगे, ये चीज़ हमको दी गई है। अब हमें क्या नाम यहाँ से सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो कोण त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर के। ये चीज़ हमको क्या करनी है, सिद्ध करनी है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से यहाँ से कि देखो, हमें एक चीज़ तो पता है, एक चीज़ क्या पता है कि जो ये पी आर है, ये पी आर बराबर होगा पी क्यू के। क्यों होगा, क्योंकि देखो पी आर बराबर क्यों क्यों पी क्यू क्यों होगा, क्योंकि ये जो भुजा है ये भी आपस में देखो, जो कोण 1 बराबर था कोण 2 के, इसलिए ये वाला जो है इससे बराबर होगा। तो यहाँ पर हम एक चीज़ लिखेंगे, क्या लिखोगे कि जो आपका बराबर, यही चीज़ जो कोण जो बराबर थे ना, तो बराबर कोण के बराबर कोण की भुजा भी बराबर बराबर होंगी, ठीक है। बराबर कोण की भुजा भी कैसी होंगी, बराबर होंगी। समझ में आई बात ना, कि देखो यहाँ पर ये कोण 1 कोण 2 के बराबर था यहीं पर, तो यहाँ पर जो पी क्यू है ये इसी का तो है पी क्यू, ये इसकी भुजा पर, जो कोण 2 ये पी आर की भुजा पर है। तो ये जब ये कोण बराबर है तो यहाँ पर भुजा भी जो पी क्यू इसके बराबर होगी, पी आर जो है बराबर किसका होगा, पी क्यू के। तो इस प्रकार से हमने इसको दिखाया। अब देखो ध्यान से, जब हमने इसे बराबर दिखाया तो हम यहाँ से एक चीज़ और हम इसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि जो क्यू आर है बटे में क्यू एस वो हमें दिया गया है बराबर क्यू टी बटे में पी आर। ये चीज़ हमको क्या है, दी गई है कि जो क्यू आर है और ये क्यू एस, क्यू आर जो क्यू एस मतलब बराबर में क्यू टी, ये क्यू टी बटे में पी आर जो है आपस में कैसे हैं, बराबर। ये चीज़ हमको दी गई है। तो यहाँ से देखो क्या लिखोगे कि क्यू आर बटे में क्यू एस। अब देखो यहाँ से देखना कि देखो पी आर जो है वो बराबर पी क्यू के है ना, तो हम पी आर की जगह पी क्यू लिख सकते हैं ना, ठीक है। बात की क्योंकि दोनों बराबर ही है ना, तो हम क्या करेंगे, पी आर की जगह क्या लिख देंगे, पी क्यू लिख देंगे। अब देखो यहाँ से पी आर की जगह हमने क्या लिखा, पी क्यू लिख दिया। अब जब हमने इसके बराबर लिखा तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो कोण
क्यू है बराबर है कोण क्यू की। देखो क्योंकि कोण जो क्यू आ रहा है वो सभी में जो है, सभी में कॉमन है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि जो कोण क्यू है वो क्या है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, मतलब सभी में देखो काम, इसमें भी क्यू आर, क्यू एस, क्यू टी और पी क्यू, तो सभी में जो कोण क्यू है वो कभी सभी में क्या है आपका उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है। ठीक है, तो अब देखो, अब हमने यहाँ से देखो सवाल को हल कर दिया, किस चीज़ से हल कर दिया। सबसे पहले हमने भुजा बराबर दिखा दी, फिर हमने आपका एंगल बराबर दिखा दिया, फिर हमने आपका फिर साइड बराबर मतलब भुजा बराबर दिखा दी। तो देखो, तो यहाँ से किसको हमने जो आप लिखेंगे यहाँ से क्या लिखोगे कि जो आपका एस ए एस समरूपता से, समरूपता से मतलब कि साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा समरूपता से त्रिभुज जो है वो पी क्यू एस समरूप होगा त्रिभुज टी क्यू आर के। साइड साइड एंगल से त्रिभुज पी क्यू एस समरूप किसके होगा, टी क्यू आर के। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो पी क्यू जो एस है वो समरूप होगा त्रिभुज टी क्यू आर के, क्योंकि पहले भुजा बराबर दिखती थी, कोण बराबर था, फिर हमने फिर भुजा बराबर दिखा दी, तो फिर आपका कोण जो है एस ए एस साइड एंगल साइड से आपका कैसा हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि त्रिभुज जो पी क्यू आर की भुजाएं, ये पी क्यू आर जो दिया गया है कि भुजाएं पी आर और क्यू आर, पी आर और क्यू आर बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है। पी आर और क्यू आर पर भुजाओं पर एस टी जो इस प्रकार स्थित है कि जो कोण पी है, कौन सा कोण पी बराबर है कोण आर टी एस के। ये वाला जो कोण है ये कोण आर टी एस के बराबर है। ठीक है, इसको प्रस्तुत करता है तो कोण आर टी एस, कोण ये वाला जो कोण है इसके बराबर है, आर मतलब टी के बराबर है। ठीक है भाई, तो दर्शाना है कि त्रिभुज आर पी क्यू, आर पी क्यू ये वाला समरूप है त्रिभुज आर टी एस के, आर पी क्यू ये पूरे के आर टी एस के समरूप है। ये चीज़ हमको दिखानी है। तो चलो लिख लेते हैं जो जो हमको दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या चीज़ दी गई है कि जो त्रिभुज बना, ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी हैं। भुजा जो पी आर और क्यू आर पर बिंदु एस और टी हैं। ठीक है, फिर यहाँ से देखो कोण पी बराबर है कोण आर टी एस के, इसे हमको दी गई, तो कोण पी बराबर कोण आर टी एस हमने लिखा। अब देखो यहाँ से, अब हम देखेंगे किसमें, त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस में, त्रिभुज आर पी क्यू और आर टी एस में। ठीक है, क्योंकि हमें ये चीज़ देखनी, तो त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस में हमने क्या देखा कि देखो यहाँ पर क्या है कि जो कोण आर पी क्यू बराबर है कोण आर टी एस की। अब ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये जो भुजा कोण पी वाली भुजा है ये बराबर कोण टी के थी ना, कोण पी वाली भुजा कोण आर टी एस के, तो ये भी तो कह सकते हैं कोण पी बराबर है कोण टी के, क्योंकि ये भुजा तो ये वाली जो हमने बताया था कि कौन सा कोण देखा जाता है जो बीच में होता है ना, तो कोण पी बराबर कोण, तो वही हमने चीज़ लिख दी कि कोण आर पी क्यू, मतलब देखो बीच में पी आ रहा है ना, तो ये आर पी क्यू बराबर है कोण आर टी एस के, बीच में टी आ रहा है तो इस वाले के बराबर है, और जो चीज़ हमको दिख रही है। ठीक है, तो इसे हमको जो दी गई थी वही हमने लिखा, तो यहाँ पर लिख देते हैं दिया है। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ हमको दी गई थी वही हमने यहाँ पर लिखी है। समझ में आ गई ना बात। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर कोण किसमें, पी आर क्यू और कोण टी आर एस, कोण कौन सा, पी आर क्यू और कोण टी आर एस, ये कैसे हैं आपका उभयनिष्ठ हैं। कैसे हैं, उभयनिष्ठ, टी आर एस उभयनिष्ठ हैं। कैसे हैं, उभयनिष्ठ हैं। तो अब जब ये उभयनिष्ठ हैं तो यहाँ से हम लिख देंगे साफ साफ कि जो ए समरूपता
से, क्या समरूपता से, कि जो त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज किसके, आर टी एस की, ठीक है, आर टी एस के समरूप है। तो समझ में आ गया ना। तो इस प्रकार से हमने आपका देख लिया, क्योंकि देखो यहाँ से ये चीज़ तो समझ में बराबर थी। तो कोण पी आर क्यू, ये वाला कोण पी आर क्यू और कोण टी आर एस, इसी में क्या है आपका कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो फिर हमने ए समरूपता से, मतलब एंगल कोण कोण समरूपता से आपका त्रिभुज जो पी आर पी क्यू समरूप हो जाएगा त्रिभुज आर टी एस के। एक एंगल यहाँ से दिखाया, एक एंगल यहाँ से दिखाया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। तो आशा करेंगे इसके दोनों सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।